फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं और अब मेरी तबीयत भी एकदम ठीक हो गई है। कल मेरा सर दुख रहा था लेकिन अभी सुबह तक ठीक हो गया है। अभी मैं मस्त बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, खाना लग चुका है। और मम्मी, ये किस चीज़ की सब्जी बनाई है आपने? कढ़ाई में डाल कर आए तो रायता बनाया है। फ्रेंड्स, खाना वगैरह तो अभी हम लोगों ने खा लिया है और अभी बाहर चूड़ियाँ बेचने वाले आए तो मम्मी बोलने लगी कि जो हम कल साड़ियाँ लेकर आए थे उनकी चूड़ियाँ मैच करा लेते हैं, क्योंकि बाद में सामान लिया था तो हमने चूड़ियाँ वहाँ से नहीं मिला पाई थी और वहाँ पर ज़्यादा अच्छी चूड़ियाँ थी भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी थी। तो हमने सोचा मार्केट वगैरह जाएंगे तो फिर ले आएंगे, तो यहीं पर बेचने वाले आए तो हमने सोचा यहीं से मिला लेते हैं। तो ये रखी है साड़ियाँ, इन दोनों ही साड़ियों का हमें सारा सामान लेना है। तो हमने यहाँ पर चूड़ियाँ मिलाई, हमने बहुत सारी चूड़ियाँ मिला कर देखी लेकिन इसमें कोई सी भी नहीं मैच कर रही थी। तो मैंने मम्मी से मना कर दिया तो मम्मी गुस्सा हो गई। मैचिंग ही नहीं मिल रहा था। फ्रेंड्स, ये दोनों ही साड़ियों का कलर नहीं मिला हमें। पता है गुड़िया, मम्मी वो चूड़ियाँ ले रही है, अब वो मैच ही नहीं कर रही थी, फिर क्यों ले ले अपन? बुकी रही की बताएं, थोड़ा 19-20 ही ले लो। अब मैं सोच रही चूड़ियाँ मिलती नहीं है ना, इसीलिए मैचिंग। अरे मैं सोच रही थी बताइए गुड़िया, उसमें सिल्वर नग लगे हैं अपन जो साड़ियाँ लाए थे, और वो जो जितनी भी चूड़ियाँ थी उन सब में गोल्डन हाँ, फिर तो वो बहुत अलग लगेगा ना। अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसलिए मैंने मना कर दिया, मतलब तुम तो रहने दो, अपन और कभी मार्केट जाएंगे अभी तो वैसे भी रक्षाबंधन में बहुत टाइम है। हाँ, तब तक ला देंगे अपन। अगर मार्केट जाएंगे तो मार्केट से ले आएंगे, नहीं तो यहाँ पे भी तो हाँ, और क्या, अपने आगे मार्केट से ले लेंगे नहीं तो। वही तो। और गुड़िया, क्या हाल चाल है तुम्हारे? कैसा काम चल रहा है अभी तुम्हारा ड्रेसेस का? गिट्टी नहीं है। तभी तुम नीचे आती हो और गिट्टी ढूंढती हो, है ना गुड़िया? हाँ, तो डब्बा तो यही रहता है ना दीदी गिट्टी का। मैं कपड़े स्टिच करती रहती हूँ इसलिए मैं यहाँ ले आती हूँ। और फिर जब मुझे जरूरत होती है तब मुझे ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ। हम लोग का ऐसा चलते ही रहता है। तो अभी लेने जाना पड़ेगा। उसकी गिट्टी नहीं है, मत देखो, क्योंकि जितनी गिट्टी थी मैंने कुर्ते में लगा दी थी मेरी। निकालो अपने कुर्ते में से। उसमें इतनी सी गिट्टी थी, ज्यादा भी नहीं थी। इतनी सी भी क्यों? तुम्हारी ड्रेस नहीं सिलती कोई उसमें? आधी सिल जाती, आधी भी नहीं सिल पाती। बिना बात की बात पे बहस कर रही है। बहस नहीं कर रही हूँ दीदी मैं। तो क्या बोलते हैं उसको? कुछ भी बिना नहीं बात बोलते। का गुस्सा नहीं, और कुछ तो बोलते हैं दीदी, मुझे नहीं पता। हाँ, लो। गुड़ी, पता है तुम थोड़ी जल्दी डिसाइड कर लेती, अब शाम भी हो गई। पता है वो अंकल देने में नाटक करेंगे। मुझको नहीं पता था दीदी, ड्रेस सिलने के लिए गिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अब चली जाओ तुम, ध्रुव को ले जाओ। सोच रही थी यार मैं थोड़ी देर बाद सिलने के लिए बैठ जाऊंगी, पर मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं आया कि तुम सोती मत, तभी ले आती। गिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, जब ध्यान नहीं आया है ना। ठीक है यार, अब चलो एक काम करो, अपन दोनों चलते हैं, ले आते हैं यहाँ के। और क्या फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम और मम्मी ने बना ली है चाय, तो अभी चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ अभी मैं संध्या के कपड़े स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि उसके 3-4 कपड़े हैं तो उन्हें स्टिच करने में टाइम भी लगेगा और रक्षाबंधन पास आती ही जा रही है। तो मैं सोच रही थी यार आज एक आध कपड़ा स्टिच कर देती हूँ। तो मैं ना सबसे पहले ये वाली फ्रॉक स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका बनने का ना जल्दी है, बहुत जल्दी से जल्दी ये बन जाए। बाकी ये सिंपल कपड़े हैं तो फिर मैं कभी बनाती रहूँगी, बस कुछ खास रहता है तो उसको लगता है मुझे कि जल्दी बना लूँ मैं उसे। मम्मी, आप अभी ध्रुव के साथ घूमने गई थी? कहाँ घूमे आई? घूमने गए थे, सामान लेने। सामान लेने गई थी, घूमने नहीं गई? हाँ, रात में घूमने जहाँ एक दिन कच्छ दिखाए नहीं दिया रहे, काली दिया रही जनता और दिया रहे। हाँ, मतलब लाइट तो रहती है ना वहाँ पर? तो लाइट रहती है, रोड पे तो जनता ही दिखती है। अपन रोड जाएंगे तो हाँ, रहता घूमना तो कहीं पार्क में चले जाओ, कहीं अच्छी अच्छी हरियाली में, खेतों में। हाँ, अपन चलेंगे एक आध दिन मम्मी कहीं अभी तो हरियाली अब मौसी की तो अच्छी खेत लगे उधर दिखेगी। हाँ, तो आपको क्या जाना है मौसी के यहाँ? और क्या, मौसी तो बुलाती रहती है, जाओ घूमने, चली जाना कभी, और क्या एक आध दिन। अरे उनके इधर नदी चढ़ती है और अपन गए नदी चढ़ गई। हाँ मम्मी, अभी बारिश चल रही है, अभी तो कहीं नहीं जाना अपन को, अपना ही घर अच्छा है अभी तो, है ना? और क्या, एक दिन मौसी का लड़का खेत पे गया, केला उनके तो गाय है, गाय भैंस बैल, केला उनके लाने घास डाले खिलाए आए। हाँ, मतलब डाले आए। हाँ, मतलब तो उनका खेत पे घर हैगा, नदी थोड़े दूर है घर भी, वो घास डाल गया, घर ही लौट के नहीं आ पाया जब तक पूरी नदी चढ़ गई। अच्छा, बारिश होने लगी होगी? बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी। हाँ। और बहुत तेज पानी गिरने लगा और जब तक न वो वापस लौट के नहीं आ पाया, नदी चढ़ गई बहुत तेज। अच्छा, फिर कैसे आया मम्मी वो? फिर वो रुका रहा, अब फिर बाद में बात ही नहीं करी, कल इंतजार कर रहे हैं। अब अगर अच्छा, फिर मौसी इंतजार कर रही होंगी। और क्या, उतरती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तो बहुत दूर से घूम के रास्ता है उधर से आया होगी, नहीं तो फिर वो नदी में तैर के आया होगी। अच्छा। और क्या, ज्यादा रहती है तो नहीं तैर पाते, उनके इधर की नदी बहुत भैंसी है, बेहवे वाली। अच्छा। कम हो जाती है तो फिर वो लोग तैर के निकल जाते हैं उसमें। अच्छा। डुबकी लगा हाँ, तो मम्मी अभी तो नहीं जाना चाहिए ना वहाँ पे, और क्या। बाद में कभी चलेंगे अपन तो गर्मी वर्मी पर में। उधर की रास्ता नहीं है, मर पर नदी चढ़ जाएगी तो अपन जा भी तो नहीं पाएंगे खेत में फोन के। और क्या, घूम भी नहीं पाएंगे फिर, और क्या, अभी जाने का कोई फायदा आने नहीं जाने है। वाली रास्ता तो सही है खैर। हाँ, खेत में पे जाने वाले रास्ते पे पड़ती है नदी, है ना? खेत पे जाने वाले रास्ते पे पड़ती है नदी। हाँ, फिर ठीक है, और कभी चलेंगे जब
कभी बारिश नहीं होगी तो दीपावली के टाइम पे। हाँ उस टाइम पे सही रहेगा। और क्या। क्यों फिर ये फ्रॉक किसकी बना रही? वो संध्या ने भेजी थी ना मम्मी, वो आप ही तो लेके आई थी एक बार। मैंने थोड़ी ना कपड़ा देखे थे, मैंने उनने पन्नी दे दी, मैं लेके आ गई और तुम लोग होते दे दी थी पन्नी। हाँ उसने फोन पे बता दिया था फिर कैसे बनाना है। एक सूट तेरा भी तो रखा है इधर कटा हुआ। मेरा कौन सा सूट रखा है? मैंने बना तो ली वो ग्रीन कलर की फ्रॉक। एक और रखा है इधर, एक और सूट रखा है, एक ब्लाउज रखा है और कुछ। हाँ ब्लाउज की मम्मी गिट्टी नहीं थी, आपने आज ही मंगाई है ना, तो मुझे याद मत दिलाओ, मुझे याद है। आज नहीं मंगाई गिट्टी, तो कल मंगाई थी। तो लेकिन आपने दी तो मुझे आज ही है ना। उधर रख दी थी ला के ध्रुप ने। और गिट्टी मैंने एक दिन उससे पहले भी मंगाई थी, गिट्टी की बोली पर वो उसने सुन नहीं पाई, गिट्टी के बदले बटन लाग दे दी थी। अच्छा हाँ। फ्रेंड्स ये वाला जो ब्लाउज था ना मम्मी का, इसकी गिट्टी नहीं थी मेरे पास 3-4 दिन से। 2 ब्लाउज की गिट्टी थी तो मैंने 2 बना दिए थे, और इसकी थी नहीं तो मैंने इसको नहीं बनाया। अब आ गई तो बना दूंगी। और उस वाले ब्लाउज की रखी गिट्टी, वो पीले वाले की। उसकी तो मैं खरीद के लेके आई थी पहले ही। हाँ तो उसको भी काट लेना। हाँ अच्छा ये वाला सूट बोल रही हूँ मम्मी। हाँ मम्मी ये वाला सूट बोल रही हूँ, मुझसे वो रखा हुआ है ना वो वाला, वो मुझे ध्यान नहीं था, मैं उसको भूल गई थी। कभी वो रात में डिनर में और वो रात में नाश्ता वास्ता करते हैं ना, तेरे सूट का चूहे नाश्ता कर जाए। अरे नहीं मम्मी, और क्या, नए कपड़े नहीं काटते चूहे, सब काट लेते। वो तो नए ना पुराने, उन्हें क्या आएगा ना, उन्हें तो खाने से मतलब है। पता है फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा चूहा आ गया है, और पता नहीं कहाँ से आया है वो, और जा भी नहीं रहा है। घर में कबड्डी में करता है रात हाँ में। दिन में कभी नहीं दिखता, रात में ही घूमता रहता है, रात में घूमता रहता है। पीयूष को दिख जाता है कभी कभार मम्मी को दिख जाता है, हम लोग को तो कभी दिखता ही नहीं है। और तुम लोग पहले सो जाती हो, उतनी देर तक बाद सोती होगी और फिर लेट उठती हो, जब तक घूमदा आराम से घूम घाम के बंदास मतलब हाँ मतलब घूम घाम के वो फिर के चला जाता होगा, है ना। अच्छा और क्या। हाँ तो इसलिए हम लोग को दिखता ही नहीं, इन लोगों को दिखता रहता है। तो इसलिए मम्मी बोल रहे हैं कि चूहे डिनर में तेरा सूट नहीं खा ले, इसलिए बोल रहे हैं वो उसको सिल लेना। पहले मुझे ध्यान ही नहीं था, उसकी लेस तो लेकर आई थी लेकिन फिर मैं भूल गई एकदम से, मेरे दिमाग से निकल गई। नया वाला कड़क कड़क होके अच्छा है, क्रंची क्रंची का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, पता है सूट नए सूट नहीं खाते चूहे वगैरह। बुटीक पे भी तो हर कभी पता है फ्रेंड्स, हमारे बुटीक के बगल में 2 या 3 शॉप छोड़ के एक कंट्रोल थी, मतलब वहाँ पर राशन का सामान मिलता था। तो वहाँ पर ना इतने बड़े बड़े, ये मेरे ना आधे हाथ बराबर, हाँ इतने बड़े बड़े चूहे रहते थे वहाँ पर। तो कभी कभार हमारे बुटीक पे भी आ जाते थे, मतलब वैसे हमेशा नहीं आते थे लेकिन कभी कभार आ जाते थे। तो लेकिन वो लोग कभी सूट नहीं खाते थे, घूमते फिरते रहते थे और नीचे गंदा कर जाते थे। मुझे घर है नहीं तो उनमें ले जाकर रोटी उठा कर ले जाओ और वहाँ खा लगे। हाँ सूट पे बैठ के रोटी रख देते, कभी अगर इधर रखी हो तो ले जाओ। हाँ सीढ़ियों पर रख देती है मम्मी गाय के लिए। कभी कभार तो जैसे कभी कभार गाय बाहर नहीं दिखती तो मम्मी सीढ़ियों पर रख देती है कि किसी को दिखेगी तो वो डाल देगा गाय को। तो इसलिए मम्मी बोल रही है कि सीढ़ियों पर रोटी तो रखी ही रहती है, वो चूहे लेके जाएं और पता चले सूट में रख के खाएं। तो ऐसा तो नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो मेरा सूट और खा लेंगे। हाँ तो ध्यान ही नहीं, मैं तो और कह रही हूँ नया सूट रखा, कुरकुरो खा ले। पर मैं उसको अब कल मल सिल लूंगा। मैंने इसकी गिट्टी लगा ली तो इसको सिल ले रही, फिर उसको कल सिल दूंगी। सिलना जरूरी है। और क्या, फिर धीरे धीरे करके रक्षाबंधन ही आ जाएगी और मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा और उसके कपड़े रह जाएंगे फिर। हाँ फ्रेंड्स अभी मेरी यहाँ पर आधी फ्रॉक रेडी हो गई, मतलब इसका घेर बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ है, पर यहाँ पर मेरी चोली रेडी हो गई है, इसका नेक भी बन गया है, बैक साइड का नेक भी बन गया है, और इस पर लगाना है लेस। तो मुझे लेस भी पसंद करना है। और यहाँ पर मैं बना रही थी लटकन, तो यहाँ पर मैंने लटकन कट तो कर लिए पर अभी इन्हें बनाए नहीं है। मैं लटकन ही बना रही तो मम्मी बोलने लगी खाना खा लो सभी लोग आ जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब लटकन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लटकन भी मैं थोड़ी सी डिजाइन वाली बना रही तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले मैं सोच रही हूँ पहले खाना खा जाती हूँ, बाकी फ्रॉक बाद में बना लूंगी। अभी लेस भी डिसाइड करना पड़ेगी, फिर लेस भी लगाना है ना उसमें, इसे अभी चलते हैं पहले खाना खाकर। फ्रेंड्स खाना मैंने खा लिया है और अब बना लेती हूँ मैं लटकन, क्योंकि लटकन बनाना रह गए थे मेरे, तो वहीं से स्टार्ट करती हूँ, लटकन बना लेती हूँ। और मैं वो जो मेरे लटकन है ना उनको मुझे ना फोल्ड तो वो होंगे नहीं और उन पर पीको भी नहीं हो पाई, इसलिए मैं सोच रही थी उनको साइड साइड से ना पिलगा लेती हूँ। तो अभी ना जल्दी से कुछ दिया विया जलाती हूँ, उससे पिलगाऊंगी। सारे सर्कल जो मैंने बनाए थे उनको मैंने साइड से चिपका लिया है, और मुझे दिया नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने कटोरी में ही दिया जला लिया। अच्छा किया ना। और सारे जितने भी थे ना, मैंने बहुत सारे कटिंग कर ली और दिया बुझने वाला था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चिपकाती हूँ। तो प्रीति ने मेरी हेल्प कर दी थी, तो हमने इसको सारी को चिपका लिया है। फ्रेंड्स अभी मैंने ये चारों बंडल निकाले हैं इस वाली फ्रॉक के लिए। इसकी नेक पर और स्लीव्स पर ये वाली लेस लगाना है। तो पहले मैं सोच रही हूँ यार कौन सी लगाऊं, पर मैंने अभी निकाल लिए हैं। पहले मैं सारे आपको खोल के दिखाती हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करके बताना कौन सी लगाना ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी मैंने चारों लेसों को खोल लिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इनमें से कौन सी लगा लूँ। वैसे मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये डिज़ाइन भी अच्छा है और इससे मैच भी कर जाएगा। और ये वाला जो कलर है ना ये भी मैच तो कर रहा है, लेकिन हल्का सा गोल्डन ज़्यादा दिख रहा है इसमें,
इसलिए मैं सोच रही हूँ ये ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पर अगर कोई होगा तो उससे भी पूछ लेती हूँ एक बार। वैसे तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वही लगाऊंगी, और आप लोग तो मुझे कल तक बताओगी, जब तक तो मेरी फ्रॉक भी बन जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ घर में जो कोई भी नीचे होगा उसी से पूछ लेती हूँ, और फिर जो वो लोग बोलेंगे फिर हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कौन सी वाली लगा लेना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मम्मी को बुला लिया है। मम्मी बताओ इन चारों में से कौन सी वाली लेस लगा लें, जो लेस इसके नेक पर अच्छी लगे, बताओ। सोचो सोचो, बताओ सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है। ये तो ये वाली लगा दो। ये वाली? हाँ, नहीं तो ये लगा दो। हाँ मैंने ये वाली तो मैंने भी डिसाइड की थी, पर मम्मी मुझे ये वाली में थोड़ा सा गोल्डन ज्यादा दिख रहा था, पर इसका कलर तो अच्छे से मैच कर रहा है। ये देखो ये भी मैच कर रहा है, कलर तो मैच कर जाएगा, पर मुझे इसमें ना बहुत चमक सी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये लगाते। लगे एक बार सब ठीक है। देखो ये भी तो अच्छी लगेगी, ये भी लगा दो, कोई सी लगा दो। ये वाली, ये भी ठीक लग रही है मम्मी वैसे, है ना? ये पिंक भी। आप बताओ आप कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है? वो लग रही है अच्छी। ये वाली अच्छी लग रही, और ये वाली, तो यही लगा देते हैं अपन, तो पिंक वाली है ना। ठीक है, ये वाली डिसाइड हुई। फ्रेंड्स अभी हमने ये वाली लेस लगा ली है, क्योंकि वो वाली जो लेस थी वो ना जब हमने सिंगल करके फैब्रिक के ऊपर रखी ना तो वो मैच सी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ना ये वाली लगा ली, क्योंकि ये वाली इससे अच्छे से मैच हो रही थी। अभी हमने ना ये इस तरह से लटकन बनाए हैं, लटकन की डिज़ाइन हमने कुछ इस टाइप से बनाई है। तो मैं सोच रही हूँ एक लटकन मैं आपको भी बनाना बता देती हूँ कैसे बनाना है। इस तरह का लटकन बनाने के लिए आपको एक फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई भी 4 इंच हो और चौड़ाई भी 4 इंच हो, दोनों साइड से ये 4-4 इंच का होना चाहिए। अब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, एक बार फोल्ड किया, अब एक बार और फोल्ड कर देंगे। अभी ये हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और दोनों हाथों से पकड़ेंगे इसको, और यहाँ से इसमें इसको ऐसे राउंड करते हुए इसको कटिंग कर देंगे। हमने इसको कटिंग कर दिया, देखो अच्छे से हमें इसको राउंड शेप कटिंग करना है। अब राउंड शेप कटिंग करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरे राउंड राउंड में आपको मोमबत्ती या फिर दिए से इसको साइड साइड से पिलगा लेना है, जैसे मैंने इनको पिलगा लिया है। देखो अभी मैंने इस टाइप से बहुत सारे कटिंग किए, और एक मैंने बड़ा साइज का कटिंग किया था। जो मैंने बड़े साइज का कटिंग किया है वो सबसे कोने पर लगाएंगे, और फिर ये सारे मैंने थोड़े छोटे साइज की कटिंग किए हैं, और इन सभी को मैंने यहाँ से साइड से पिलगा लिया है। इस तरह से मैंने सबको पिलगा दिया, देखो ये सारे पे लग गए। अब इसके बाद इसे रेडी कैसे करना है वो देख लेते हैं। हमने अपनी डोरी को रेडी पहले ही कर लिया था। डोरी को लेना है और एक लटकन को ले लेना है। अब डोरी के पास ऐसे बीच सेंटर में, जैसे ये है, इसको ऐसे हमने ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पर ऐसे नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने से पता चल जाएगा कि ये हमारा सेंटर है। बीच सेंटर में ऐसे रखेंगे, रखा हमने। अब हम इसको इसके ऊपर पलट देंगे, ये हमने ऐसे पलट दिया। अब यहीं से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको। अब सेंटर में रखने के बाद हमने डोरी को इसके अंदर दबा दिया। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बीच सेंटर में रखने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है, और सिलाई को यहाँ पर लॉक कर देना है। डोरी के पास हमने सिलाई लॉक कर दी, अब सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने सिलाई को लॉक कर दिया। अब देखो ये हमारा इस तरह से आ गया है। यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी। अब इसको ऐसे पलटेंगे और इस तरह से ये आ जाएगा। ये देखो ये हमारा बन गया। इस तरह से हमारा ये लटकन बन गया एक, और ये हमने बराबर बराबर यहाँ पर इसको पलट दिया। ठीक है, अब नीचे वाला लटकन तो हमारा ऐसे बन गया। अब बाकी की लटकन कैसे बनाना होगी, देखो ये इसको लिया हमने, एक ले लिया, कोई सा भी एक ले लेना है आपको। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ऐसे दूर तो होगा ही, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हमें अपनी सुई ले लेना है, निडल ले ली हमने। निडल में हमने 4 फोल्ड में धागा डाल दिया। धागा डालने के बाद इसको हम ऐसे टक करेंगे। ये ऐसे हमने इसमें टक किया, एक टाँका और लगाएंगे। ये हमने 2 टाँके लगा दिए। 2 टाँके लगाने के बाद हमें एक मोती लेना है, और मोती को यहाँ पर ऐसे डाल देना है इसमें। ये हमने डाला मोती। अब इसको यहाँ पर ऐसे टक करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको टक करना है। देखो, और थोड़ा सा ढीला रखना है, बहुत टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा ढीला रखना है। अगर हम टाइट कर देंगे तो वो हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी एकदम ऐसे फंसा फंसा दिखेगा। इतना हमारा होना चाहिए कि इस तरह से ऐसे लटके, हिलता हुआ दिखे मतलब। अब यहाँ पर एक टाँका और लगा देंगे, और इसमें से हमने सुई को ऐसे नॉट बनाते हुए ले लिया है। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको सुई को इसके अंदर से ले लिया, तो यहाँ पर एक नॉट बन जाएगी, और इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने एक ये वाला लटकन रेडी किया। अब धागे को बांध लेना है पीछे साइड से। फिर हम दूसरा वाला पीस लेंगे, इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड में 4 फोल्ड किया हमने। फिर यहाँ पे टक करेंगे, इस तरह से 2 बार हमने इसको टक किया, और इसका जो धागा है ना वो ऊपर साइड आना चाहिए। इस तरह से देखो ये ऊपर आ गया। अब हमने एक मोती लिया, इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से इसको डाल देंगे।
अब जैसे हमने जो लटकन था वो इस साइड टक किया है ना, तो अब हम दूसरा वाला लटकन थोड़ा सा ऊपर टक करेंगे और इसके अपोजिट साइड टक करेंगे, ताकि वो एक साइड ना आए, अलग अलग जगह पहुंच जाए, कुछ इस साइड कुछ इस साइड कुछ इस साइड। अंगूर देखे हैं ना आपने, अंगूर के गुच्छे में अंगूर लगे होते हैं, तो कुछ यहाँ लगे होते हैं कुछ वहाँ लगे होते हैं, तो बस उस टाइप से ही हमें ये डिज़ाइन बनाना है। ये हमने 2 टाँके लगाए, इसमें ऐसे सुई को इसके अंदर से ले लिया, नॉट बना दी, एक बार और नॉट बना देंगे और बस हो गया। अब इसको हम कट कर देंगे। अब बाकी के सारे लटकन भी हमें इसी तरह से, कुछ हमें यहाँ लगाना है, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, ऐसे ही हमें बाकी सारे भी लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे ही लटकन इसमें लगकर रेडी हो गए हैं और ये हमारा पूरा फुल लटकन कुछ इस टाइप से लग रहा है, ये देखिए। और ये इसका दूसरा वाला, अब देखो आप ये दोनों ही कैसे लग रहे हैं आपको। अगर आप इस टाइप से लटकन बनाओगे तो अच्छे लगेंगे, सुंदर लगते हैं ये वाले लटकन। और ऑर्गेन्जा में तो आजकल इस टाइप से ही चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारी इस फ्रॉक में लगभग आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने काउल वाली स्लीव्स बनाई हैं, तो दोनों स्लीव्स भी हमारी रेडी हो चुकी हैं, नेक भी रेडी हो चुकी हैं और हमारे लटकन भी रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारे लटकन रहे और हमने चोली तो रेडी कर ही ली थी, मतलब नेक रेडी हो गए तो चोली भी रेडी हो गई। अब बस सिर्फ हमारा क्या बचा है, नीचे का घेर लगाना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अभी हमें घेर रेडी करना पड़ेगा। तो घेर तो अभी हमने खोला भी नहीं है, स्टार्टिंग भी नहीं की है, तो इसे रख देते हैं हम यहाँ पर उठाकर। अब जो ये ड्रेस है वो हम कल बना लेंगे, क्योंकि रात के बज चुके हैं 12। मम्मी पापा को सोना भी है, मतलब मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो इसको पूरा बाद में भी कर सकती थी, लेकिन अब देखो वो लोग सोएंगे तो उनको मशीन की आवाज़ भी आएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ अब मैं इसे कल बना लूँगी। कोई मुझे इतनी इमरजेंसी भी नहीं कि मुझे कल ही देना है, तो बिल्कुल तुरंत ही बनाना होगा, तो मैं इसको कल भी बना सकती हूँ। तो बाकी की अब जो फ्रॉक है वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।